अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हाज़िर हुआ हूँ एक नए टूल के साथ, ठीक है? एक नए फ्री टूल के साथ। चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं, उससे पहले एक छोटी-सी रिक्वेस्ट आपसे जो हमेशा करता हूँ कि आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पे क्लिक करें, ताकि आने वाले मज़ीद ट्यूटोरियल, मज़ीद टूल्स जो हैं वो आप तक मैं पहुँचा सकूँ। चलें टूल की तरफ चलते हैं। तो टूल का नाम है जी चीगो टूल, उसका वर्ज़न है 3.5। ठीक है, इसको डाउनलोड आपने यहाँ से करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। मैं भाइयों को बार-बार समझा के थक गया हूँ कि देखें भाई मैं क्या करता हूँ, देखें ये एक स्पेस, ये दूसरी स्पेस, ये तीसरी स्पेस, ठीक है? ये स्पेस, ये स्पेस, ये अब ये जैसे ये बन रहा है ना, ठीक है? आप ये इसको देखें, ये बन रहा है, ठीक है? ये बन गया है, मैं अब इसकी स्पेस को रिमूव कर देता हूँ मिसाल के तौर पे, ये, ये इसके साथ मिल गया। अगर मैं इसकी स्पेस को भी इसके साथ मिला दूँ, तो ये मिल रहा है इसके साथ। ये देखें, बन गया है पूरा का पूरा मीडिया फायर दोबारा से। अगर आप इस जिस तरह मैंने स्पेसेस डाली हुई हैं, इसको ही आप जाके ब्राउज़र के अंदर पेस्ट करें, ठीक है? और इसको रिमूव कर लें स्पेसेस को, तो ईज़िली आपको जो लिंक है वो मिल जाएगा। लिंक प्रोवाइड ना करने का सिर्फ़ एक ही मसला है कि ये यूट्यूब की वायलेशन हो जाती है, इस वजह से मैं नहीं करता। चलें, टूल को डाउनलोड करने के लिए क्या करना है, इस लिंक पे क्लिक करना है और इसको येस कर देना है, ठीक है? येस करने के बाद आपके सामने ये देखें, ये लिंक आ जाएगा, ठीक है? अब मिसाल के तौर पे लिंक जो होगा ना आपके पास जो आया होगा, वो भाई ऐसे होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ, ऐसे, ऐसे। आपने क्या करना है, जैसे स्पेसेस इसकी यूँ रिमूव कर देनी है, ठीक है? स्पेसेस रिमूव कर देंगे तो लिंक मिल जाएगा। अगर ऐसे ही आप मिसाल के तौर पे एक स्पेस के साथ दबाएँगे तो लिंक नहीं आएगा, वो सर्चिंग पे चला जाएगा, गूगल की सर्चिंग पे। वो परेशान हो जाएगा, उसको कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है? तो उम्मीद है समझ में आ गई होगी। स्पेसेस रिमूव कर दी। अच्छा ये 464 MB का है, इसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है? मैंने डाउनलोड करके डेस्कटॉप पे रख लिया है। अब चलें टूल की तरफ चलते हैं। इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। चलें, ये है चीगो टूल। अब मैं इसको एक्सट्रैक्ट करने लगा, तो एक्सट्रैक्ट और ये राइट क्लिक। एक्सट्रैक्शन का पासवर्ड आपको दिया हुआ है 2024, ठीक है? आप इसको 2024 यस करेंगे तो ये एक्सट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। अब ये टूल इंस्टॉल नहीं होगा, दैट यहीं से चलेगा, क्योंकि ये एक्सट्रैक्ट करके तकरीबन कितने MB या कितने GB का बनता है वो आपको बताता हूँ मैं। अभी एक्सट्रैक्ट हो जाए सारा टूल। यहाँ एक चीज़ का ख्याल रखना है, इसको एक्सट्रैक्ट करने से पहले अपना जो आपका जो पहले बताया हुआ है प्रोसीजर, आपके पास जो भी एंटीवायरस होगा आपने उसको डिसेबल करना है, रियल टाइम प्रोटेक्शन डिसेबल करनी, ठीक है? याद ध्यान लाजमी है ये। चलें, ये अब तकरीबन कंप्लीट हो गया है और ये भी मल्टी टूल है, काफ़ी सारे सेट एक साथ कर सकता है ये, ठीक है? यानी कि मल्टी ब्रांड है, बहुत सारे ब्रांड्स इसके अंदर आपको मिलेंगे। टूल को ओपन करते हैं, टूल को रजिस्टर कैसे करना है वो देख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद अगली कहानी देखते हैं। चलो भाई हो जाओ। चलें जी, ये हो गया एक्सट्रैक्ट। अब इसको ओपन करते हैं। ये आ गया जी टूल हमारे पास, ठीक है? इसमें जो लोडर प्रोटेक्शन है ना, इसको हमने इस पर डबल क्लिक करके ऑन कर ली, ठीक है? ऑन करेंगे, ये आ जाएगा लाजमी, ठीक है? ये आ जाएगा, तो ये कीजन दिया हुआ है इसके अंदर ही, ठीक है? इसको डबल क्लिक करेंगे और यस करेंगे। यस करने के बाद यहाँ आप अपना नाम लिख देंगे, मैं अपना नाम लिख रहा हूँ, अदनान लिख दिया, ठीक है? हार्डवेयर आईडी यहाँ पे मैंने कौन सा पेस्ट करना है, जो हार्डवेयर आईडी मुझे यहाँ से मिला, ठीक है? इसको यहाँ से मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ इसको मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है? उसके बाद जनरेट पे क्लिक कर देते हैं, ये जनरेट होगी। ये जो की है हमारी जनरेट होगी, इसको करते हैं यहाँ से कॉपी और इधर जाके मेरा नाम जो मैंने दिया हुआ था अदनान, और यहाँ वो पेस्ट और रजिस्टर। क्या लिखा हुआ आया? सक्सेसफुली
रजिस्टर हो गया, प्रोग्राम रजिस्टर हो गया। अब देखिए मैंने किया क्या, मैंने सबसे पहले इसको चलाया, ठीक है। इसको चलाने के बाद ये मेरे पास हार्डवेयर आईडी आ गया, ठीक है। और की जनरेटर खोला तो इसमें मैंने अपना नाम दिया, रजिस्ट्रेशन के लिए आप अपना दे दीजिएगा। उसके बाद ठीक है, यहाँ पे ये जो हार्डवेयर आईडी मुझे दिया था इसको मैंने यहाँ से कॉपी करके यहाँ पेस्ट किया और जनरेट करके इसकी की जनरेट करवा दी, ठीक है। और जो मैंने यहाँ पुट की और रजिस्टर कर दिया, थैंक्स फॉर रजिस्टर आ गया, ठीक है। चलिए इसको ओके करते हैं, अब ये बंद करते हैं, ठीक है। ये बंद करने के बाद अब हम इसको डबल क्लिक करके दोबारा चलाते हैं। लें जी, वो तो हो गया, ठीक है। और अब ये हो गया रजिस्टर हमारा, जस्ट लॉगिन किया, ओके हो गया, स्टेटस ओके हो गया, ठीक है। ये आ गया जी हमारा सॉफ्टवेयर, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि सॉफ्टवेयर की, अब हम सॉफ्टवेयर को समझ लेते हैं कि सॉफ्टवेयर में अंदर क्या क्या है। जो इसका जो लेटेस्ट 3.5 वर्जन है उसमें क्या चेंजेस आई थी वो देख लेते हैं। ये 3.5 है, उसमें SPD के ये सारे सेट ऐड किए गए हैं, ठीक है। उससे पहले इसका पूरा ओवरव्यू ले लेते हैं सेट का, अपना सॉफ्टवेयर का। तो चलें जी, अब ये है क्वालकॉम का, एक मीडियाटेक, एक सैमसंग, एक MI, एक SPD, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं क्वालकॉम में। क्वालकॉम में EDL फ्लैश यानी फ्लैश टूल दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आप अपनी रॉ फाइल लगाएंगे, यहाँ पे XML फाइल, ठीक है। उसके अगर आपके पास है डायरेक्टली है, अगर ब्रांड सेलेक्ट करनी है तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे कोई मॉडल शॉडल नहीं है, अभी ये टूल अपडेट होगा और आस्ता आस्ता इसके अंदर चीज़ें आती जाएंगी, ऐड होती जाएंगी, ठीक है। इससे आप अपना पार्टीशन को अरेज कर सकते हैं, अरेज FRP पे, और रीबूट कर सकते हैं, अरेज कर सकते हैं, बैकअप कर सकते हैं, रीड GTP पार्टीशन, इस पर क्लिक करेंगे और कोई भी क्वालकॉम का सेट लगाएंगे तो हम उसकी पार्टीशन जो है वो रीड कर लेंगे। अगर स्टॉप करते हैं और यहाँ इधर देखते हैं, ये जो इधर अरेज FRP है इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो कोई भी क्वालकॉम का सेट जो है ना, हम इसके साथ अटैच करेंगे और पॉइंट्स जो है EDL मोड में सेट को लेके जाएंगे और इस पर क्लिक करेंगे और स्टार्ट अपना ये स्टार्ट हो जाएगा और FRP जो है वो अरेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वालकॉम में अगला जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है फास्टबूट की फ्लैश। ये EDL फ्लैश EDL मोड के ज़रिए फ्लैश थी, अब ये क्वालकॉम के सेटों को फास्टबूट के ज़रिए कैसे फ्लैश करना है, ये उसकी ऑप्शन आ गई, ठीक है। सेट को फास्टबूट मोड में लेके जाना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे बैच फाइल लगाएंगे, बैच फाइल, ठीक है, दी हुई है इन्होंने। ज़्यादातर ये बैच फाइल हम Xiaomi के सेटों में भी, रेडमी के सेटों में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं EDL अनलॉक। अब इसके साथ हम क्या क्या कर सकते हैं, EDL अनलॉक यानी क्वालकॉम मोड में हम कौन कौन से ऑटो फंक्शंस है जो कर सकते हैं। यूनिवर्सल फंक्शन, ठीक है, और ऑटो लोडर्स। ये ऑटो लोडर और यूनिवर्सल फंक्शंस हैं जो हर सेट के साथ चलेंगे। क्या क्या कर सकता है, ऑटो है तो अपना रीसेट यूज़र डाटा अरेज करना हो, ये FRP अरेज करना हो, ये रीसेट MI अकाउंट MI क्लाउड को रिमूव करना हो तो ये, डिसेबल करना हो क्लाउड अकाउंट को तो ये, अगर किसी सेट की EDL मोड के ज़रिए EFS रीसेट करनी हो तो ये, अगर रीड EFS करना हो तो ये, तो और अगर रीड इन्फो लेनी हो, किसी सेट के बारे में इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ये। अच्छा, ये आ गया यहाँ पे, ये अभी ऑटो है। यहाँ देखें ये यूनिवर्सल में यूनिवर्सल के सेट आ जाते हैं। ओप्पो में ओप्पो के पूरे सेटों की एक लिस्ट आ गई है, देखें ये ओप्पो है और उसके साथ अटैच किए। अब यहाँ इस टूल के अंदर ओप्पो A3s भी दिया हुआ है, ये देखें, ठीक है। A37 भी दिया हुआ है, बाकी सेट भी काफ़ी सारे इसके अंदर दिए हुए हैं। आपने क्या करना है, मिसाल के तौर पे आपका A3s सेट है, आपने A3s सेलेक्ट किया, यानी पहले ओप्पो है, ओप्पो में जाके ओप्पो में गए, ओप्पो में जाने के बाद A3s को सिलेक्ट किया और फिर A3s यहाँ पे आ गया। अगर A32 सेलेक्ट करेंगे A32 यहाँ आ जाएगा। अब A3s तो हम क्या क्या कर सकते हैं, उसको फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं और उसका FRP जो है वो रिमेस कर दें। जिस तरह हम फैक्ट्री रीसेट पे दबाएंगे, यहाँ से इसने ये देखें सर्चिंग फॉर क्वालकॉम USB ड्राइवर्स, लोडर्स ने लोड कर लिए, क्वालकॉम के ड्राइवर्स मांगेगा, आपने जस्ट USB केबल अटैच करनी है। EDL मोड के पॉइंट्स जो हैं वो वॉल्यूम अप और डाउन से भी बूट कर जाता है कई सेट, और कई सेट जो हैं वो अपना उसके लिए टेस्ट पॉइंट रिक्वायर्ड होता है। तो ठीक है, ये जो सेट है ओप्पो A3s, ये उसके साथ वॉल्यूम अप और वॉल्यूम डाउन के साथ ही बूट कर जाता है, ठीक है, ये हो गया।
उसके बाद इधर आ जाते हैं, ये देखें और भी इसके साथ मज़ीद काफ़ी सारे मॉडल्स हैं, ठीक है। तो ये मॉडल्स जो हैं ये आपके सामने स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे आपको सारे, ठीक है। ये सारे के सारे सपोर्टेड हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ आ जाते हैं रियलमी, ये रियलमी की पूरी लिस्ट आ गई, ठीक है। कौन कौन से मॉडल्स लेटेस्ट भी इसके अंदर ही शामिल हैं, ठीक है। ये सारे के सारे सपोर्टेड हैं, ठीक है। उसके बाद सैमसंग की एक लिस्ट है, सैमसंग के वो सेट जो ईडीएल मोड के ज़रिए रीसेट हो जाते हैं, एफआरपी रीसेट डाटा भी, एफआरपी भी, उसकी ईएफएस वो भी रीसेट हो जाती है और रीड ईएफएस भी हो जाती है, सारा कुछ हो जाता है। ये टूल बहुत पावरफुल है, ठीक है। ये देखें पूरी की पूरी लिस्ट है, सारे के सारे ऑल सेट जो ईडीएल मोड से यानी कि कॉलकम अपना सीपीयू के साथ आते हैं, ठीक है, वो मॉडल्स। इसके साथ वीवो के सेट है जो कॉलकम सीपीयूज के साथ आते हैं, उनकी पूरी लिस्ट है, ठीक है। उनके साथ भी हम ये सारे के सारे फंक्शंस देख सकते हैं कि कौन कौन से फंक्शन सपोर्टेड हैं। बैटरी रीसेट कर सकते हैं, रीसेट एफआरपी कर सकते हैं और ईएफएस उनकी रीसेट कर सकते हैं। अच्छा इधर आ जाते हैं, ये Xiaomi के सेट आ गए, ठीक है। Xiaomi के अंदर क्या क्या कर सकते हैं, Xiaomi के अंदर तो बहुत काफ़ी सारी ऑप्शंस इन्होंने दे दी हैं कि फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं, ठीक है। रीसेट क्लाउड कर सकते हैं, रीसेट, ये बाकी सारी ये मॉडल्स हैं और इसके साथ ये उनकी ऑप्शंस मुख्तलिफ ऐड हैं, ठीक है, ठीक है। ये सारे के सारे मॉडल्स आपके सामने शो हो रहे हैं, ये सारे के सारे मॉडल्स इसके साथ कनेक्टेड हैं और ओके काम कर। चलें नेटवर्क रिपेयर में आ जाते हैं। नेटवर्क रिपेयर के अंदर अब ओल्ड सेटों की डायलॉग पोर्ट कैसे ओपन करनी है, इस पर क्लिक करेंगे। न्यू सेटों की डायलॉग पोर्ट कैसे ओपन करनी है वो इस पर क्लिक करेंगे। क्यूसिन हम रीड कर सकते हैं, राइट कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्यूसिन की फ़ाइल आएगी, जब हम यहाँ क्यूसिन फाइल राइट अपना वो कर देंगे तो हम राइट पे क्लिक करके क्यूसिन की फ़ाइल दे देंगे और इसको राइट कर देंगे। अच्छा यहाँ इधर रीड एनवी आइटम्स रीड करने के लिए और एनवी आइटम को राइट करने के लिए जैसे रीड पे क्लिक करेंगे सेट कनेक्टेड होगा तो यहाँ पे जो आईबी नंबर्स है ना वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। फिर आप अपनी जो मिसाल के तौर पे अगर करप्ट है तो 00 शो हो जाएंगे। आप अपना जो बैक साइड का आईमी है वो यहाँ पे पुट करेंगे और राइट एनवी कर देंगे तो आपके सेट का आईमी नंबर जो है वो रिपेयर हो जाएगा, ठीक है। चलें ये तो हो गया क्वालकॉम के सारे आल्टोन टैब्स। अब चलते हैं मीडियाटेक में। और जो मीडियाटेक में देख लें फ्लैशर टूल सबसे पहले उसका आ गया, एमटीके का स्कैटर फाइल लगाएंगे, प्री लोडर लगाएंगे, ठीक है। और ये देखें ये सारा का सारा हम क्या क्या कर सकते हैं इसके साथ आपके सामने, ठीक है। उसके अलावा अनलॉक बूट लोडर में, अनलॉक प्री लोडर में चलते हैं, ठीक है। अब यहाँ क्या है, हम किसी भी सेट को, हम यूनिवर्सल है ना, हम किसी भी सेट को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसका यूज़र डाटा और एफआरपी को इकट्ठा फॉर्मेट करना हो। अच्छा फॉर्मेट डाटा मास्टर क्लियर यानी बिल्कुल अरेज करना हो डाटा, ठीक है। फॉर्मेट डाटा प्लस एफआरपी मास्टर क्लियर यानी ये दोनों फॉर्मेट भी हो जाए और एफआरपी जड़ से ही ख़त्म हो जाए, मास्टर क्लियर हो जाए, ठीक है। इसके अलावा अरेज एफआरपी और एमआई क्लाउड साथ में करने हो वो भी हो जाएगा। अरेज एफआरपी अकेला करना हो, किसी सेट का एनवी डाटा के बैकअप लेना हो, किसी सेट का एनवी डाटा अरेज करना हो, ये उसके लिए यूज़ करेंगे। मिसाल के तौर पे अरेज एफआरपी करना है, इधर क्लिक करेंगे और किसी भी सेट को अटैच करेंगे, एमटीके ये ढूंढ रहा है पोर्ट, ठीक है। अटैच करेंगे तो वो अपना वो ढूंढ लेगा और अरेज कर देगा एफआरपी, ठीक है। इसी तरह अगर यहाँ कोई सेट कनेक्ट नहीं होता तो आप प्री लोडर दे के यहाँ से प्री लोडर सेलेक्ट करेंगे उस फाइल का, कोई भी फाइल जो भी सेट है उसकी कोई फाइल पड़ी है उसका प्री लोडर देंगे और फिर यहाँ से अपना मुतलका जो भी आप करना चाहे ऑपरेशन वो कर सकते हैं, ठीक है। चले अनलॉक यूनिवर्सल बीरोम। अब यूनिवर्सल बीरोम में वही सारे के सारे सेट आ जाते हैं। अगर कोई सेट अपना ऑथ बाईपास करना हो तो ये यूज़ करेंगे। रीसेट एफआरपी करनी हो करेंगे, रीसेट एफआरपी खास और के अगर सैमसंग के सेट हैं, ठीक है, तो सैमसंग के सेटों के लिए ये यूज़ करेंगे। बूट लोडर अनलॉक करना हो, ठीक है, तो हम ये कर रहे हैं। रीलॉक करना हो तो ये यूज़ करेंगे, ठीक है। परमानेंट अनलॉक करना हो तो ये यूज़ करेंगे। अरेज एमआई करना हो, टेम्पररी एमआई क्लाउड अकाउंट जो है टेम्पररी अनलॉक करना हो तो ये यूज़ करेंगे। अच्छा डीएम फिक्स करना हो, ठीक है, डीएम वेरिफिकेशन आता है एरर, वो फिक्स करना हो तो ये यूज़ करेंगे। अच्छा यूज़र लॉक रिमूव करना हो ये करेंगे। यूज़र लॉक रिमूव मास्टर क्लियर करना हो ये करेंगे। सेव फॉर्मेट करना हो ये कर लेंगे, ये वाली ऑप्शन यूज़ करेंगे, ठीक है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। चलें सैमसंग के टैब में चलते हैं। अब सैमसंग के टैब में क्या है, वही एक ऑडिन फ्लैश टूल पूरा का पूरा इसके अंदर दे दिया है, ठीक है। आप फाइल्स लगा के फ्लैश कर सकते हैं सेट को, ठीक है।
इसके अलावा ब्राउज़ में चलते हैं, ब्राउज़ में क्या-क्या कर सकते हैं। अब इसके अंदर क्या-क्या कर सकते हैं हम, ओपन यूट्यूब आप देखेंगे कई सेटों के अंदर आप पहले एमटीपी पोर्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, ये देखें ये आइडेंटिफाई करेगा, जैसे आइडेंटिफाई करेगा फिर आप इसकी ऑप्शंस को सिलेक्ट कर सकेंगे, ये यूनिवर्सल है, ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जैसे आइडेंटिफाई पे क्लिक करेंगे, ठीक है, फिर ये ऑप्शंस जो हैं वो ढूंढ लेगा, एमटीपी पोर्ट को जैसे ढूंढ लेगा फिर ये ऑप्शंस जो है ना ये इनेबल हो जाएंगी, ठीक है। इधर आ जाते हैं अनलॉक सिक्योरिटी पे, ठीक है। रीड इन्फो एमटीपी पोर्ट के ज़रिए, ये एडीबी पोर्ट के ज़रिए इन्फॉर्मेशन लेने के लिए एमटीपी पोर्ट के ज़रिए, ठीक है। अब जब इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, अब ये रीसेट एफआरपी मेथड 1 और 2 दो मेथड दिए हुए हैं, ठीक है, एमटीपी पोर्ट के ज़रिए ही हैं, लेकिन इसमें टेस्ट मोड यूज़ होगा। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमें सबसे पहले अपना मोबाइल को टेस्ट मोड में लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए *#0 हम दबाएंगे तो हम टेस्ट मोड में चले जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा फैक्ट्री रीसेट एमटीपी पोर्ट और इनेबल्ड एमटीपी पोर्ट, ये देखें एमटीपी पोर्ट टेस्ट मोड में लेके जाएंगे, इनेबल दबाएंगे तो इनेबल से टेस्ट मोड के अंदर जा सकेंगे, ठीक है। टेस्ट मोड के ज़रिए हम एडीबी को इनेबल कर सकेंगे, ठीक है। इधर आ जाते हैं, इधर हम कोड देंगे सीएससी का, ठीक है, जो जो सीएससी हमने जो चेंज करनी है, लैंग्वेज फाइल जो भी है हमने इसकी चेंज करनी है उसके लिए यूज़ करते हैं। अच्छा चलें, अगला है एमआई असिस्टेंट, ठीक है। रिकवरी मोड के अंदर इंफॉर्मेशन लेनी हो तो ये यूज़ करेंगे, फैक्ट्री रीसेट करना हो ये करेंगे, रीसेट एफआरपी ये करना होगा, ठीक है। यहाँ पूरे ये देखें आप पूरी लिस्ट है, ठीक है, आप देख लीजिएगा एमआई के कौन कौन से सेट हैं जो आपको रिक्वायर्ड हो, ठीक है। उस पर यानी कि मिसाल के तौर पे उसको सिलेक्ट करेंगे और ये वाली जॉब्स हैं जो हम कर सकेंगे इसके साथ, ठीक है। अच्छा इधर आ जाते हैं एसपीडी के। अब ये एक नया मॉड्यूल इस 3.5 के अंदर दिया है उन्होंने, ठीक है। ये इन्फिनिक्स के कुछ और रियलमी के और टेक्नो के कुछ सेट हैं, ठीक है, ये दिए हुए हैं, ठीक है। इनमें से जो सा सेट हो आपका आप उस पर क्लियर से करेंगे और ये ऑप्शंस दे दिए कि आप कौन सा ऑप्शन इसके अंदर यूज़ करना चाहते हैं। देखें फॉर्मेट रिकवरी वाइप डाटा प्लस एफआरपी, ठीक है, रिकवरी वाइप डाटा ऑल, यानी कि दो ऑप्शन दो मेथड दे दिए, एक ये साथ में एफआरपी भी रिमूव हो जाए। ये रिकवरी फॉर्मेट डाटा, ठीक है, पहले वो रिकवरी वाइप डाटा था, ये फॉर्मेट डाटा है और ये भी दो ऑप्शन दे रही है, ठीक है। अच्छा ये ऐप डाटा है, ऐप का डाटा उड़ जाए, ठीक है, और ये फॉर्मेट ऑल डाटा हो जाए। उसके बाद ये वाइप डाटा ओनली डाटा सिर्फ उड़ जाए और एप्लीकेशन डाटा ना उड़े, और ये है अरेज डाटा प्लस एफआरपी, ठीक है। डेस्कटॉप का डाटा अपना सॉरी अरेज डाटा अरेज हो जाए, साथ में एफआरपी भी अरेज हो जाए मुकम्मल, ठीक है। उसके बाद खाली अगर एफआरपी लगा हो तो उसको रिमूव करने के लिए ये ऑप्शन यूज़ करेंगे। अगर इनमें आपका कोई भी मैच नहीं होता तो ये एफडीएल लोडेड कर लेगा ऑटो, ठीक है। मिसाल के तौर पे आप कोई भी मॉडल सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पे वो मॉडल नाम भी बता देगा और मॉडल आप खुद से सेलेक्ट करके ईजिली कर सकते हैं। चलें, उम्मीद है कि ये टूल आपके लिए एक अच्छा टूल साबित होगा, ठीक है। तो अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन, किसी किस्म की कोई बात अगर आप पूछना चाहें तो मुझे कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। टूल के बारे में रिगार्डिंग कोई मसला हो तो मुझसे ज़रूर रब्ता कर लीजिएगा। बाकी टूल या काम का आप यूज़ कीजिएगा, यूज़ करने के बाद मुझे बताइएगा क्या इस टूल का क्या आपको रिज़ल्ट नज़र आया। चलें, दुआओं में याद रखिएगा मुझे, ठीक है, और मेरे चैनल को भी, और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। चलें, आपसे इजाज़त मांगूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।